बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवेरिया लाइफ। आज के व्लॉग में हम सबसे पहले बात करेंगे जो इंग्लिश अखबार का जो दावा सामने आया है उसमें इंग्लिश अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा है कि भाई ईरान को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान और पूरी ईरान को सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की। और उन्होंने एक और भी दावा किया है कि जो ईरान के जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पार्क हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ये जंग के दिनों में क्या हुआ था कि जैसे सीज फायर हुआ तो ईरान ने अपने जहाज जो है वो शिफ्ट कर दिए पाकिस्तान की सरजमीन पे। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाई वो जहाज नूर खान एयरबेस पे खड़े हैं, वहां पे पार्क हैं बाकायदा तौर पर। उन्होंने कहा अब सोचे बंदा कोई इनसे पूछे कि अमेरिका ने तो अभी तक तेहरान के अंदर कोई भी फिजाई कार्रवाई नहीं की है, किसी भी जहाज को टारगेट नहीं किया, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई ईरान को कि वो अपने जहाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर खड़े करवाए। और पाकिस्तान तो एक सालिस का रोल प्ले कर रहा है, तो वो इस तरह से नहीं कर रहा पाकिस्तान। लेकिन उनका दावा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंडिया का राइटर है जिसने ये खबर शाया करवाई है, वरना समझ बूझ रखने वाले लोगों को तो पता होता है कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि इंडिया ही है जो कि तारे ज़मीन पर होते हैं उनके, और जब रियल लाइफ में होता है तो वो सारे ज़मीन पे होते हैं। और वो जो सिंदूर जिस तरीके से उन्होंने अपनी मूवी चलाई थी कि इधर से जहाज आ रहा है, उधर से मार रहा है, इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, तो वो सब कुछ मूवीज़ में अच्छा लगता है, एक्शन मूवीज़ में। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो दावा सामने आया, आप देखते हैं कि दावे में कितनी सच्चाई है। और पाकिस्तान की तरफ से भी ये मौक़िफ़ आना बाकी है। लेकिन ये जो मेन जो मुझे नज़र आया वो ये नज़र आया कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले ना करे और जो है वो मुज़ाकरात इसी तरह से लटके रहें और मुज़ाकरात ना हो। और इसका फ़ायदा किसको होगा? ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा इसराइल को होगा। इसराइल ये चाहता है कि मुज़ाकरात ना हो। और इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में जब उनसे इंटरव्यू किया गया, अब ये तमाम जंग के बाद तकरीबन अभी चल ही रही है जंग, फर्स्ट टाइम वो मंज़र आम पे आए हैं, तो उनसे जब इंटरव्यू किया गया कि क्या जंग ख़त्म हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जंग ख़त्म नहीं हुई है। फिर उनसे कहा गया कि भाई अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो आप ये जो यूरेनियम है ये कैसे लेके आएंगे ईरान से? तो उन्होंने कहा कि भाई हम जाएंगे ईरान की सरजमीन पर, उतरेंगे और यूरेनियम लेके वापस आ जाएंगे, हमारी बात हो चुकी है अमेरिका से। मतलब सवाल गंदम जवाब चना देते रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई एक मुल्क है, पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक मुल्क है और वो जो है वो ये चाहता है कि भाई ये जंग ख़त्म हो जाए। और उन्होंने कहा कि भाई एक ट्वीट सामने आता है या कोई भी स्टेटमेंट सामने आती है और बज़ाहिर तो वो अमेरिका की तरफ से होती है, लेकिन जब हम जो है वो उसके बैकग्राउंड को सर्च करते हैं और हम देखते हैं कि वो कहाँ से आई है, तो वो पता लगता है कि पाकिस्तान की बेसमेंट में बैठे हुए एक बंदे ने जो है ये शेयर कर रहा है खबरें वगैरह। तो पता लगता है कि जो इसराइल है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान ये साजिशी का रोल जो है वो प्ले ना करे और पाकिस्तान जो है वो साइड पे हो जाए। तो अब देखते हैं कि इसकी क्या नताइज सामने आते हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब जिस तरीके से पाकिस्तान की हर जगह तारीफ़ें कर रहा है, और भारत का अब अगर आप देखें ना, पहले जो है वो भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म थे हर टाइम जो है वो दौरों पे होते थे, कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन अब वो आराम से बैठ चुके हैं। अब वो अपने मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनकी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, उनको कोई भी लिफ्ट नहीं करा रहा है और हर जगह पाकिस्तान का नाम है। भारत तो इसराइली चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम इसमें यूज़ ना हो और पाकिस्तान हट जाए। इसलिए वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए डिफरेंट किस्म की जो है वो कोशिशें करते रहते हैं और डिफरेंट किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो साइड पे हो जाए और दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सके। तो मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो सकेंगे इसराइल और भारत इस सब में। अच्छा, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं ट्विटर पे, काफ़ी मसरूफ़ सी शख्सियत है वो। तो उन्होंने जो है अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई जो डस्ट पड़ी हुई है ईरान में यूरेनियम की, क्योंकि तमाम चीज़ें तो बकौल उनके उन्होंने तबाह कर दी हैं, तमाम जो एटमी असासे हैं वो तबाह हो चुके हैं, सिर्फ डस्ट ही रह गई है। तो उन्होंने कहा कि भई हम ये ड्रेस जो है वो कैसे ईरान से लेके आएँ। और उन्होंने ये कहा कि भई कैसे जो है वो सिर्फ़ 2 ही कंट्रीज़ हैं, अमेरिका और चाइना, 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि जो है वो उस जो यूरेनियम है उसको निकाल सकती हैं। तो समझ नहीं आ रही कि अगर जस्ट आपने सब कुछ तबाह कर दिया है, आपने बकौल आपके आपने जो है वो तमाम एटमी असासे तबाह कर दिए हैं, ईरान में कुछ भी नहीं बचा, रजीम चेंज हो चुकी है,
तमाम फ़ौज उनकी तबाह हो चुकी है, तो अब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अब आप उस डस्ट से क्या करना है आपने? और ईरान ने कहा है कि भई आप आके ले जाएँ डस्ट ये जो यूरेनियम की डस्ट है। हम तो नहीं निकाल सकते, हमारे पास तो पावर ही नहीं है। ये बयान दिया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कि भई ईरान ने कहा है कि भई आके ले जाएँ आप। तो किस चीज़ की है? अब वो किस चीज़ के लिए वो दोबारा अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो क्यों कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने तो ये अभी अपने पिछले ट्विटर में कहा है कि भई 1% भी चांस नहीं बचा कि जो है वो जंग बंदी हो और जो है वो सीज़फायर हो। उन्होंने कहा कि भई हम जो है वो अटैक करेंगे ईरान पर। तो अब ईरान पर क्यों अटैक करेंगे वो? क्या इसके पीछे के मकासद क्या हैं? जब सब कुछ ईरान में ख़त्म हो चुका है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है आपकी कि आप जो है वो दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक करने का सोच रहे हैं? और दूसरी तरफ ये जो खबर चला रहा है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल है, उसने भी खबर चलाई और अखबार के मुताबिक भी कि भई पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है और उसके त्यारे नूर खान एयरबेस पे खड़े हुए हैं। तो भई ये जब मुज़ाकरात होने थे, फर्स्ट राउंड होना था, इसमें जेडी वेंस साहब भी आए थे और उनके जो वफ़्द आया था ईरान का, तो वो अपने त्यारों पे आए थे। वो किसी साइकिल पे नहीं आए हैं कि साइकिल पे आए थे और अपनी साइकिल लेके चले गए हैं, तो ऑफ़ कोर्स वो आए थे और नूर खान एयरबेस पे उनके त्यारों ने लैंड किया था। दूसरी दफ़ा जब मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ, तो तब भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा कि भई हम जो है वो रेडी हैं मुज़ाकरात के लिए और हम आ रहे हैं। जेडी वेंस साहब नहीं आएँगे, तो दूसरा जो वक़्त है वो आएगा। तब भी जो है वो ईरान का वक़्त पाकिस्तान आया था, तो उसके भी त्यारे तब भी नूर खान एयरबेस पर लैंड किए थे। तो ये इस तरह के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान सालिस नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान का जो झुकाव है वो सिर्फ़ एक अपने जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है उसकी तरफ है। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिशें की हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब की जो चीफ़ मार्शल हैं उनकी भरपूर कोशिशें रही हैं कि अमन कायम हो सके दुनिया में और अमेरिका और ईरान के दरमियान में भी जंग बंदी हो और ताकि ईरान भी तरक्की करे और इसके साथ पाकिस्तान भी तरक्की करे। तो ये इस तरह की बातें बेबुनियाद बातें फैलाकर जो है वो दुनिया को जो एग्ज़ैक्ट जो है ना मौक़िफ़ है उससे नहीं हटाया जा सकता। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि जंग बंदी हो अमेरिका और ईरान के दरमियान में ताकि अमन कायम हो सके।